नमस्कार। भाग्योदय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति और सभी संस्कृतियों में सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण का विशेष वर्णन मिलता है। और यह भी वर्णन मिलता है कि ज्योतिष और ज्योतिष के विद्वान, ज्योतिष तो सही है लेकिन ज्योतिष के विद्वान अगर साधक हैं और विद्वान हैं तो निश्चित रूप से वो सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण कहीं न कहीं उन पे लगाम लग जाती है। दुख पे, हानि पे और मरण पे। और आज हम इस विषय में विचार करने के लिए चल रहे हैं पूज्य कमलेश जी महाराज के पास। आप जानते हैं कितने ही टीवी चैनलों पर पूज्य महाराज श्री रेगुलर लगातार आ रहे हैं और इतनी भीड़ हो रही, इतने लोग फोन आ रहे हैं। आप भी अगर तुरंत अभी अगर आप अपने विषय में जानना चाहते हैं तो फोन करें और अभी आपको बताया जाएगा कि आपका भविष्य क्या कहता है और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नीचे नंबर चल रहे हैं, ईमेल एड्रेस है। पूज्य महाराज से तुरंत प्रश्न पूछने के लिए तुरंत करें टेलीफोन और हमारे नियमित रूप से बताए गए प्रयोग करें तो आपको सुख भी मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, संतान मिलेगी, धन भी मिलेगा, जीवन मिलेगा। और फिर मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो। मंगल ही मंगल होगा। और आज मैं विषय भी यही ले रहा हूं। पति पत्नी के झगड़े क्यों होते हैं? आप घर में रहते हैं, जो पत्नी जो बेटी अपना घर छोड़ करके तुम्हारे साथ यहां रहने के लिए आ जाती है, सब कुछ छोड़ जाता है उसका, और कहीं ना कहीं पर आपस में जब तकरार शुरू होती है तो उसका सब कुछ छूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष के नजर में क्या है? जुड़े रहे हमारे साथ। और अगर आपको ये कहीं तकलीफ है, घर में कहीं पर इस प्रकार की तकलीफ दिखाई देती, आपके रिश्तेदार नातेदार, तो उन्हें कहें कि इस नंबर पर जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर तुरंत फोन करें। धन्यवाद। अब मैं चलता हूं पूज्य महाराज जी के साथ। महाराज जी प्रणाम करके केवल एक ही प्रश्न मुझे है कि पति पत्नी का झगड़ा, क्या शादी की कुंडली पहले नहीं देख पाते हैं? शादी होती तो विशेष पूजा नहीं हो पाती है? क्या घर में कोई दोष होता जिसके कारण होते हैं? ऐसा क्यों होता है? और मैं अगला प्रश्न ये भी करूंगा कि प्रेम में लोग असफल क्यों हो जाते हैं, लेकिन इसका उत्तर भी मुझे नहीं चाहिए। अभी तो ये पति पत्नी का झगड़ा क्यों, और इसका आप तो तुरंत निराकरण बताते हैं, इसका निराकरण। मित्रों, सबसे पहली बात तो यह कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, श्रोतागण हैं जो अपनी कुंडली नहीं मिलवाते हैं और शादी करते हैं। अच्छा, अगर शादी हो भी गई है और फिर भी आपको दिक्कतें हो रही हैं तो उसका विशेष कारण है आपके घर का दोष, जिनमें सबसे बड़ा दोष लगता है कुल दोष। कुल दोष में क्या दोष होता है मित्रों? जो पितृ दोष होते हैं। आपके पूर्वजों की शास्त्रों के आधार पर उनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो आपके ऊपर पितृ दोष लगते हैं। और जब पितृ दोष घर में लग जाते हैं तो खास तौर पर जब घर के निगेटिव दोष लगते हैं, निगेटिव चीजें आने लगती हैं, तो घर में पति पत्नी के बीच लगातार तकरार बढ़ने लगता है, भाई भाई के बीच तकरार बढ़ने लगता है, घर में कलह का माहौल हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कार्य है, अगर हम ज्योतिष में लेकर के जाएं तो ज्योतिष में मित्रों खास तौर पर जो सप्तम घर होता है वही पति पत्नी का विचार किया जाता है। अब सप्तम घर का स्वामी यदि मंगल बनता है और मंगल किसी अशुभ ग्रह के साथ पीड़ित हो रहा है तो वहां पर भी दिक्कतें होती हैं। और शुक्र जिन भी कुंडली में वीक होता है, जैसे पत्नी का शुक्र वीक है या पति का शुक्र वीक है, तो भी उनके साथ काफी दिक्कतें होती हैं। एक दूसरे को धोखा भी देते हैं, एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं, मन का मिलन नहीं हो पाता है, विचार का मिलन नहीं हो पाता है, छोटी छोटी बात को लेकर खूब झगड़े होते हैं और इतने झगड़े बढ़ जाते हैं कि यहां तक बात छोटी ही होती है पर डिवोर्स तक की स्थिति पहुंच जाती है।